हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मैकवेल टेक्नोमेक से हूँ। हम कोल्ड बॉक्स कोर शूटर, सेल मोल्ड मशीन फाउंड्री के लिए बनाते हैं। आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ जो हमारा कोल्ड बॉक्स मशीन है 7 kg एंड 12 kg, उसका सिस्टम हम कैसा प्रोवाइड करते हैं। और कभी भी आप जब मशीन यूजर है एंड आपको आइडिया नहीं है और कुछ सीखना है तो आप ये वीडियो की सहायता ले सकते हैं। जैसे ही आप मशीन चालू करोगे तो ये होम पे जाएगा, फिर आपको कहीं पे टच करोगे तो डायरेक्टली ऑपरेटर का आपको पेज मिल जाएगा। जो मशीन चलाने वाला है उसके लिए मेन पेज है, इसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि अभी आपने कितने कोर बनाए तो वो प्रोडक्शन काउंट में आपको दिखेगा। फिर ये मशीन में हम है ना 25-26 डाई का सेटिंग जो आपका कोर बॉक्स है उसका सेव करने का ऑप्शन देते हैं। उसमें से आपने कौन से नंबर का आप कोर बॉक्स चला रहे हो, कौन से नंबर का आप डाई चला रहे हो, वो आपको इधर दिखाएगा। ये जो अभी मैं समझ लीजिए 2 नंबर का डाई चला रहा हूँ, उसका साइकिल टाइम क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा इन सेकंड में। फिर हम इसमें जैसे हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर में रहता है कि प्रोडक्शन काउंटर वहां पे हमारा किलोमीटर का रहता है, इसमें हमने प्रोडक्शन काउंटर 2 तरह का दिया है। एक आपको डे टू डे या आपका जो शिफ्ट है उस हिसाब से देखना है तो आप प्रोडक्शन को यहाँ से टच करके रखना है आपको 5 सेकंड तक, तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपका बंदा चलाएगा या फिर आप चला रहे हो तो आप इसको आपके टाइमिंग या आपका जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप उसको 0 कर सकते हो। फिर आप मशीन में कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हो या फिर कोर बॉक्स को आप चेंज कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ है तो आप मशीन वर्किंग मोड में से इसको टच करते ही मेन वर्किंग मोड में मशीन आ जाएगी। वो मेन वर्किंग मोड मशीन ये दिखा रही है कि आपका अभी मशीन में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है या फिर आप कभी कोर बॉक्स चेंज कर रहे हो या ऐसा कुछ भी है। तो ये सिचुएशन में मशीन में कोई भी बंदा बगल से आ गया या गलती से भी किसी ने कोई बटन प्रेस कर दिया तो मशीन का कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, जिससे एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। फिर जब भी वापस आपको मशीन वर्किंग मोड में जाना है तो आपको यहाँ पे बैक करना है। मशीन आपको वापस पूछेगी कि श्योरली आपको वहां पे जाना है, आप यस करोगे तो वापस आप ऑपरेटर के पेज में आ जाओगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हरा रंग दिखा रहा है वाइब्रेटर ऑन एंड रिपीट साइकिल ऑन। ये आपको ये दिखा रहा है कि अभी वाइब्रेशन ऑन है। जब ये फंक्शन ऑन होगा तब आपको हरा दिखाएगा, जब ये फंक्शन ऑफ है तब आपको रेड दिखाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक लॉग फंक्शन दिया है जो आपका पासवर्ड मांगेगा। जो आपकी मशीन है उसका पासवर्ड आपको आइडिया ही होगा, उस हिसाब से आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे डेट, टाइम, कौन सा नंबर की डाई, वो डाई का आपने क्या क्या टाइमिंग लगाया हुआ है, कितना साइकिल चला है और वो कितना पिक्स निकला है, पूरा डेटा आपको यहाँ पे मशीन दिखाएगी। ये डेटा को आपको एक्सेल फाइल में चाहिए आपके लैपटॉप में तो आप SD कार्ड के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको डेटा स्टोर करना है, आपके SD कार्ड के अंदर ये जो फाइल है वो एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो जाएगी और आप अपने लैपटॉप में इसको खोल के आप उसका कर सकते हैं एनालिसिस, या आप जो प्रोडक्शन शीट बना रहे हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको ये जो बटन है वो होम बटन दिया है, मतलब ऑपरेटर में ही आप कहीं से भी घूम फिर के आपको हम ऑपरेटर पेज में ही लेके आएंगे, जो ऑपरेटर के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। फिर हमने एक नया फंक्शन दिया है प्रीसेट काउंटर। अभी आप समझ लीजिए कि आपने जो कोर बॉक्स लगाया है उसका आपको 300 पीस निकालना है, तो आप मशीन को यहाँ से ऑन कर दो और प्रीसेट काउंटर को एंड यहाँ पे आप डाल दो कि अभी डाला हुआ है, फिर भी मैं डाल देता हूँ 300 पीस हमें निकालना है। फिर आपको वापस चले जाना है। जैसे ही आपका 300 पीस निकल जाएगा, आपका कोर बन जाएगा, तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और आपको अलार्म देगी कि आपने जो प्रोडक्शन सेट किया हुआ था वो अभी निकल गया है। अब जो आपको आगे जो भी मतलब कोई दूसरा आपको टारगेट सेट करना है या फिर आप उसको बंद कर सकते हो। इसमें से आपका एक क्वेश्चन होगा कि चलो हमने 300 पीस निकाल तो लिए, पर इसमें से जो कोई रिजेक्ट हो रहा है तो मशीन को कैसे आइडिया आएगा? तो सही बात है, मशीन को आइडिया नहीं आएगा पर ऑपरेटर को आइडिया आ जाएगा कि ये हमारा जो अभी कोर निकला वो नहीं चलने वाला है। तो आपको एक ही बटन है जो भी रिजेक्ट प्रेस करना है। तो 300 कोर जो आपने निकाले है उसमें से आपके 5 कोर रिजेक्ट हुआ है, तो आपने 5 बार जो भी रिजेक्ट प्रेस किया होगा तो 305 कोर आपको मशीन निकाल के देगी। फिर
ये है होम पोजीशन। आप अभी फर्स्ट टाइम मशीन चला रहे हैं, ऑटो साइकिल है, या आपके मशीन का किस ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन है आपको आइडिया नहीं और आपको ऑटो मोड में मशीन चलाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मशीन को होम पोजीशन का बटन प्रेस कर दो। मशीन अपनी ऑटो साइकिल चलने की जो ठिकाना है वहां पे मशीन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। फिर आपको ऑटो मोड में मशीन डाल के ऑटो साइकिल का बटन प्रेस करना है तो मशीन ऑटोमेटिक नहीं चलेगी। फिर ये जो फंक्शन है डोर ऑन ऑफ टाइमर बेज, वो जब आपको मेंटेनेंस के लिए बटरफ्लाई वाल्व चालू करना है, मतलब ओपन करना है पर विदाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेटर मोटर को बंद रखना है और ओनली क्लीनिंग के लिए आपको ऑन रखना है, तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। फिर ये होम पोजीशन तो मैंने आपको समझाया, जैसे ही मशीन अपनी होम पोजीशन पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। फिर अभी ये मैनुअल मोड में है, जैसे ही मैं इसको ऑटो मोड में करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ऑटो मोड में कोई एरर आ गई, कोई स्टॉपेज हुआ तो ये ग्रीन हो जाएगा, कोई अलार्म जनरेट हुआ तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिर हम चलते हैं साइकिल के पेज में। इसमें आपने जो रेसिपी में जो सेट किया हुआ है, सेट वैल्यू आपको इधर दिखाएगी, एक्चुअल वैल्यू आपको इधर दिखाएगी, और उसका जो सोलोनेड वाल है वो भी उसका स्टेटस क्या है वो आपको इधर दिखाएगा, ऑफ 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 क्लोज। जो चालू है ये प्रोसेस अभी क्यूरिंग की चालू है तो ये ऑन हो जाएगा। फिर हम चलते हैं सेटिंग के पेज में। ये पेज पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपका जो मशीन का पासवर्ड है वो आपको इसमें डालना है। मेनली ये सेटिंग का पेज जब आप अपने के कोर बॉक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत जो कोर बॉक्स की थिकनेस में ज्यादा वेरिएशन है तो ये आपको इसमें कुछ चेंजेस आएगा, वरना ये जो आपका प्रॉपर सेट किया हुआ है वही सेटिंग पे आपको इसको चलाना है। ये हर एक ऑपरेशन के बाद क्या डिले आएगा, आपको क्या रखना है एक्चुअल, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये जो बेज कंटिन्यूअस टाइमर है, रिपीट वन है, मतलब आपको इसमें हमने एक साइकिल दिया है कि आपको हर एक ऑपरेशन में हर एक साइकिल के बाद आपको ऑटो साइकिल का बटन नहीं प्रेस करना है, पर आपको ऑटोमेटिक मशीन कंटिन्यूअस चलना चाहिए। तो आप रिपीट फंक्शन को ऑन कर दो। दो साइकिल के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, मतलब कितना सेकंड आपको टाइम लगता है कोर उठाने के बाद आपको एयर लगाने में या कोर रखने में दूसरी साइकिल स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मैंने 15 सेकंड डाल दिया है, तो आप 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मशीन अपनी दूसरी साइकिल चालू कर देगा। आपको 3 बार मशीन अलार्म भी देगी। फिर आप जैसे मैंने पहले बताया था टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, अभी ये नई मशीन है तो इसमें ये प्रोडक्शन नहीं हमने कुछ भी लिया है, तो अभी 0 पे। जैसे ही नेक्स्ट में आप जाओगे तो हर एक फंक्शन के बाद आपको कितना डिले देना है वो सब हमने यहाँ पे फंक्शन दिया है। वो आप मशीन जब चलाएंगे तब जो आपको कोई इश्यू आ रहा है तो अब हमारे इंजीनियर की सहायता से ही इसमें आप कुछ चेंज करो, वरना आप चेंज मत करो। फिर हम चलते हैं रेसिपी फंक्शन में। इसमें आपको पासवर्ड डालना है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें 24 कोर बॉक्स का सेटिंग आप सेव कर सकते हैं, वैसा हमने ऑप्शन दिया है। हम अभी फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। आपको जो भी चेंजेस करना है आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे फर्स्ट रो में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही है। सिलेक्ट करने के लिए आपको ये कोने में चलना है, वहां से मेनू खुल जाएगा। आपको समझ लीजिए फर्स्ट नंबर का कोर बॉक्स चलाना है, तो आप 1 नंबर लेके एंटर लगा दो। फिर आपको जो चेंजेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि क्यूरिंग का टाइम मुझे समझ लीजिए अभी 15 सेकंड लगाना है, क्यूरिंग का मुझे लगाना है 5 सेकंड, शूटिंग का मुझे लगाना है 1 सेकंड और डोर का मुझे लगाना है 7 सेकंड। तो हमारा टाइमिंग सेट हो गया और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी यही हिसाब से चलेगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो आप साइकिल के पेज में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि बाय नंबर 1 चल रहा है और ये उसका आपका एक्चुअल टाइम सेट किया हुआ टाइम है। और जब ये साइकिल चलेगी तब आपको यहाँ पे वापस एक्चुअल टाइम दिखाएगा। फिर हम चलते हैं अलार्म में। जैसे कोई भी मशीन में कुछ एरर आई तो आपको यहाँ पे टाइम, डेट उस और कौन सी एरर थी वो सब कुछ आपको दिखाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ये एरर बार बार आ रही है तो भी आपको इधर दिखाएगी। सब जितनी भी मशीन के अंदर एरर आ रही है वो सब आप यहाँ से आपको रिकॉर्ड हम करते हैं, जिससे आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू आसानी रहती है। फिर हम चलते हैं मशीन के स्टेटस में। ये फंक्शन अभी हमने मिमिक दिया हुआ है, इसको हम मिमिक बोलते हैं कि मशीन, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जब मशीन ऑटो साइकिल में चलता है तब ऑटोमेटिकली ये पेज आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा। समझ लीजिए अभी मशीन ऑटो मोड में है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट कंटिन्यूअस जो हमारी टावर लाइट में होती है वो आपको दिखाएगी।
मशीन की एक वीडियो जैसा हमने बनाने की पूरी कोशिश की है वो आपको इधर दिखाएगी। अभी समझ लीजिए कि बेस अप जा रहा है तो ये पूरा अप जाएगा, शूटिंग हो रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक वीडियो की तरह एक मिनट में हमने आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। और उसके कौन कौन से वाल अभी चालू हो रहे हैं वो सब, यहाँ जो वाल चालू होगा तो ग्रीन होगा, वापस बंद हो जाएगा तो रेड हो जाएगा, मतलब एक वीडियो के फॉर्मेट में हमने आपको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की है। फिर कभी भी आपको कोई मेंटेनेंस है तो पीएलसी से हमें कोई इनपुट कौन कौन सा अभी चालू है, कौन नहीं मिल रहा है, कौन सा बंद है, वो अभी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको ये सब में हमारे इंजीनियर की सहायता के बिना आपको नहीं जाना है। लास्ट है हेल्प का, हमने यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया है कि जो भी बंदा मशीन चला रहा है डायरेक्टली हमारी कंपनी के इंजीनियरों से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली आपको नंबर दे दिया है कि ऑपरेटर है या जो भी भैया जो भी है, आप डायरेक्टली हमारे इंजीनियर को कांटेक्ट कर लो। कुछ भी इश्यू है आप अभी तो टेक्नोलॉजी है, फोटो भेज दो हमारे इंजीनियरों को या वीडियो कॉल कर लो या फिर फोन से आप कुछ भी सहायता हमारे से ले सकते हैं और सेफली आप मशीन चलाओ। बस, थैंक यू।